पारस परस कुधात सुहाई सठ सुधरय सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन का कठिनतम दौर चल रहा हो, जब आपके लाइफ का एकदम से टफ पीरियड चल रहा हो और जिस क्षेत्र में आप सफलता चाह रहे हैं वहां लगातार आपको असफलताएं मिल रही हो, आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा कलेश विकार चल रहा हो, घर में धन का अभाव चल रहा हो, मतलब एकदम से निर्धनता की स्थिति बन जाए, बिजनेस व्यापार में आपके लगातार घाटा चल रहा हो, मतलब आप चारों तरफ से टेंशन में घिरे हुए हैं, चिंता में घिरे हुए हैं, ऐसे समयों में आपको करना क्या है। यहां पर एक चीज मैं कहूंगा, गीता में चिंता को चिता के समान बताया गया है। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन आपको क्या देता है? युक्तियां देता है, उपाय देता है, इस कठिन दौर से कैसे निकले। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और कैसे करना है ये चीज हम आपको बता दें, क्योंकि कलयुग के बारे में लिखा है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में बस प्रभु का नाम और चिंतन। चिंतन किसका? प्रभु का चिंतन। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, कैसे उपाय करना है, क्या करना है। सबसे पहले यहां पर एक मैं बहुत ही अच्छे एक अनन्य साईं भक्त की कहानी बताऊं, जो इस कठिन दौर से और ऐसे ही उपाय करके वो उभरे, जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं। हमारे एक ऐसे ही अनन्य साईं भक्त, जिनके घर में ऐसी स्थिति थी कि परिवार की संख्या ज़्यादा, वो 4-5 भाई थे और उनके घर में ये स्थिति थी कि कैसे अन्न का जुगाड़ हो रहा है, ये आप समझिए। और वह परिवार का सभी सदस्य, जितने बच्चे थे, वह सब सफल हो गए। सब पूरा परिवार साईं का अनन्य भक्त था। और मैं आज उनकी कहानी बताऊं, केवल बाबा का यही उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूं, सेम वही करते थे। हमारे ही साथ हम लोग शिरडी भी जाते थे साथ, और दर्शन भी करते थे। मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं। मैं आपको बताऊं, वह बंदा जो हमारे साथ जाते थे वह टीचर हो गए और आज उनकी शादी हो गई, बच्चा भी है। और मैं आपको कहानी बताऊं कि उस बच्चे की कहानी ये थी कि उनके घर परिवार में मतलब कैसे क्या चीज़ें थी कि आप समझ सकते हैं कि परिवार की संख्या ज़्यादा, एक एक आदमी को अगर एक कपड़ा भी लेना है तो सोचना पड़ता था। तो यहाँ पर आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ कि बाबा असंभव को भी संभव कर देते हैं। और यह कहानी बताने का यह उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य यह बताने का है कि बाबा असंभव को भी संभव कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, आप साईं सचरित्र में एक लीला पढ़े होंगे बाबा का, कि जब बाबा व्यापारियों के यहाँ, बनियों के यहाँ तेल मांगने के लिए जाते हैं, दीप जलाने के लिए, तो वो लोग आपस में राय किए रहते हैं कि आज बाबा तेल मांगने आएंगे तो उनको नहीं देना है। तो बाबा थक हार कर जब तेल मांग कर आए, लोगों ने तेल नहीं दिया। तो बाबा ने क्या देखा, जो टमरेल में बचा कुचा थोड़ा बहुत तेल था, टमरेल के तली में, बाबा ने उसमें पानी डाला, पानी डालकर उसको भी पी लिया, फिर से पानी डाला टमरेल में और सभी दीप में डाल दिया और दीप को प्रज्वलित किया। रात भर वह दीप जलता रहा। तो उन्हीं व्यापारियों ने, उन्हीं बनियों ने, जिन्होंने बाबा को तेल नहीं दिया था, सुबह आके बाबा के श्री चरणों में शरणागत हो गए, चरण में गिर गए और उन्होंने वंदना करी बाबा से कि हमें क्षमा करिएगा प्रभु, मैं नहीं जानता था आप एक दिव्य जो है पुरुष हैं। तो बाबा ने कहा कि देखिए, आप सभी के लिए दया रखिए, सहयोग की भावना रखिए। और उन्होंने एक संदेश दिया, बाबा ने जो दीप जलाया वह यही संदेश था कि असंभव को भी संभव कर दूंगा। तो आपका कौन सा ऐसा कष्ट है जो बाबा दूर नहीं कर सकते? बस आपको कुछ चीजें करनी है, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं। देखिए, पहला नंबर तो ये जानिए कि बाबा के 2 रत्न, सच्ची श्रद्धा और सबरी, ये 2 चीज आप एकदम से धारण कर लीजिए और बाबा के एकदम शरणागत हो जाइए।
कि जो करेंगे वह बाबा करेंगे, आप केवल अपना कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म के लिए आप निमित्त मात्र हैं। आप कर्म करेंगे और बाबा उसमें आपका सहयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए, बाबा की कोई भी चीज़ या किसी भी प्रभु को आप क्या याद कर रहे हैं तो एन केन प्रकारेण नहीं होता। जैसे किसी पहलवान को आप देखते हो डेली रियाज करता है, तब उसके शरीर सैष्टो बनते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा का लगातार सतत अनवरत चिंतन होता है तो उसकी कृपा आप पर बनी रहती है, उसका आपके आसपास आपके सराउंडिंग में एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा आपको सदैव सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इसलिए ये नहीं कि आप जब कठिन समय है तब तो याद कर रहे हो बाबा को, किसी भी प्रभु को, और जब आपका कठिन दौर गुजरा, जब सुख आया तो आप भूल गए। तो इसीलिए लिखा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। तो यहाँ पर आज यही चीज चरितार्थ होता है। लोग परमात्मा के सम्मुख तब जाते हैं जब उनका कठिन समय आता है, जब उनका टफ पीरियड आता है। और चाहिए क्या कि एक समभाव में, एक ऐसी अवस्था में लगातार आपको प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में 5 मिनट ही आप एकाग्र होकर खड़े हो जाए हाथ जोड़कर। परमात्मा यही चाहते हैं, परमात्मा आपका प्यार चाहते हैं, आपका श्रद्धा चाहते हैं। वो आप लड्डू पेड़े फल फूल चीज़ें क्या अपने घर से दे रहे हैं? परमात्मा ही ने तो उसको बनाया है, आप उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। तो मतलब जो भी परमात्मा ने हमें दिया है वही चीज़ लेकर हम उनके सम्मुख उपस्थित होना है। कैसे उपस्थित होना है मैं आपको पहले तो बता दूं। पहला काम कि घर में उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटी सी मंदिर, अगर आपका दिशा मान लीजिए कोई ऐसा है कि जहाँ पे आप किराए पे रहते हैं तो कोशिश करिए उस घर में उत्तर पूर्व की दिशा में मंदिर रख लें। एक मंदिर आप छोटी सी बना लें, छोटा सा, जहाँ पे आप भगवान को रखते हैं वो बना लें। डेली प्रतिदिन आप एक अपना नियमित दिनचर्या बना लें कि पहले मुझे क्या करना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना है और सच्ची श्रद्धा सबरी के साथ एक दीप जलाना है, एक धूप बत्ती जलाना है, एक लोटा जल, कुछ पुष्प वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बाबा के किसी एक मंत्र का जप, किसी एक मंत्र का जो आपको याद है, साईं साईं भी रटते रहेंगे तो भी बाबा कल्याण करेंगे। क्योंकि आप ये बताइए, जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है क्या उसको परमात्मा नहीं मिलते? मिलते हैं। उसकी श्रद्धा को देखते हैं तो भगवान श्रद्धा को देखता है, श्रद्धा आपकी कैसी है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, कोई एक मंत्र, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम साई राम, या ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, या बाबा के 108 नाम का जप। 108 नाम का नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक मंत्र उसी में से ले लीजिए। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, जो हमने बताया एक गायत्री महामंत्र है, इसको करेंगे। कोई भी एक मंत्र आपको करना है और एक माला जप करना है। एक माला 108 बार, मतलब 108 बार आपको साईं बाबा का कोई एक नाम, हम ज्यादा माला भी नहीं कहते, केवल एक माला आप बाबा के श्री चरणों में बैठकर एकाग्र होकर और चिंतन करिए। चिंता नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूं, चिंता गीता में लिखा गया चिता के समान है और चिंतन आपको युक्ति देती है। और इस कलयुग में मैं आपको बता दूं कि जो चिंतन करता है, मतलब परमात्मा का चिंतन, वही सुखी है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, ये सभी चीज करते हुए आप गुरुवार के दिन बाबा को खिचड़ी का भोग लगाइए। कुछ गरीबों को, कुछ जीव जंतुओं को, जैसे गौ माता हैं, कुत्ते हैं, उनको कुछ चीजें खिला दीजिए। गौ माता को आप एक काम कर सकते हैं, एक रोटी लीजिए, उसके ऊपर गुड़ रखिए, और कहीं भी गौ माता है आपके घर में अगर पाली हुई है गाय,
तो आप उनको खिला दीजिए, या बाहर किसी ग्वाले के यहाँ जिनके यहाँ है उनके यहाँ खिला दीजिए। गुरुवार को यह चीज करने से धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साईं की कृपा बरसती है, क्योंकि जब आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा ने वंचितों को, दीन दुखियों, गरीबों को हमेशा मदद किया है। तो बाबा कहते हैं जब किसी का कठिन समय चल रहा हो, उसमें अगर आप उसका मदद करते हो तो सबसे ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे समयों में हमको क्या चाहिए, मैंने तो एक ब्लॉग में ये भी बताया, अपनी कमाई का दशांश निकालिए। दशांश निकाल करके गरीबों दीन दुखियों को वस्त्र, भोजन और ये चीज़ दान करते रहना चाहिए। कलयुग में जितना ही आप यह सब करेंगे धर्म कर्म के साथ, उतना ही आपका वृद्धि विकास होगा। कलयुग में नैनो सेकंड भी भगवान की, कोई एक नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेट होके भगवान का चिंतन कर लिया तो भगवान मिल जाएंगे। कलयुग को यह आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ तो नैनो सेकंड का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। एक समय था कि लोग, आपने पढ़ा भी होगा, 5000 वर्ष तक तपस्या करते थे, उनका जीवन काल इतना था, तो उतना करते थे। आज तो मनुष्य का जीवन काल 60 वर्ष भी नहीं है औसत आयु। तो आप समझिए, आपको केवल नैनो सेकंड, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट घर में खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, एक माला जप करिए, जहाँ जाना है, जिस कार्य के लिए जाना जाइए, और बाबा की ऊदी मस्तक पर धारण करिए, और बाबा को जो श्रद्धा के साथ आप पूजा करते हैं वह सब कुछ पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप जलाइए, भोग लगाइए डेली का, स्वयं खाइए, घर परिवार को बांटिए, गुरुवार को कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। यही तो करना है। इससे आप देखिएगा कैसे जीवन दिन दूना रात चौगुना तरक्की आपका करता है, कैसे आपका जीवन संवर जाता है, आपकी किस्मत संवर जाती है, धन धान्य से कैसे घर परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर यह चीज़ करने से आपको शांति सुकून मिलेगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि जीवन में जब भी भीषण बाधाएं हो, कष्ट हो, दुख हो, आपको संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में बाधा चल रही हो, रोजी रोजगार में बाधा चल रही हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हम देते हैं। उस पर आपके नाम गोत्र पर संकल्प हो करके यज्ञ याजन हवन होता है। उस पर मंत्रों का जप होने के बाद तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।